हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस एमपी ग्रुप 4 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम टॉप 200 क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 200 क्वेश्चंस का हमारा ये थर्ड पार्ट रहेगा। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दे देंगे हम 2023 के सभी नए प्रश्नों की, तो आप जाकर जरूर से विजिट करिएगा और वहां पर आपको व्यवस्थित रूप से सारी वीडियोस मिल जाएंगे। उनको आप जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको हम कवर करवा चुके हैं। गाइज, ये 2023 के सभी नए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको अपन कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ फाइल के लिए आपको एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है रॉयल स्टडी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर इन दोनों टेस्ट सीरीज में जाना है, एमपी पुलिस और ग्रुप 4 की। यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली गाइज, जीके, एमपी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले बता दें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है जिसके बीच से गुजरने वाली देशांतर की पहली मध्य रेखा है? तो ये जो शहर है ये है उज्जैन। आपका उज्जैन, इसको मध्य प्रदेश का जो शहर है भारत का ग्रीनविच इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो ये चार्टर अधिनियम था 1813 का। इसमें स्वीकृत किया गया था कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष, या उल्लेख किया गया था कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक श्योपुर जिले में स्थित है? तो श्योपुर जिले में जो स्मारक, इसका नाम है महाराजा नरसिंह महल। ये स्मारक जो देखने को मिलता है ये श्योपुर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो भामावड़ में तेजाजी का मेला लगता है और ये भामावड़ जो आता है ये आपका गुना जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पहली राष्ट्रीय मल्लखंभ चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया था? तो बुनियादी संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती केस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला शुष्क बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट आपसे पूछा गया है, ये रिक्तिस्तान में बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश में पहला शुष्क बंदरगाह जो बनाया गया था 1994 में बनाया गया था, 1994 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को पहली बार आपसे पूछा गया पलवल स्थान है हरियाणा में, यहां से इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। गाइस, ये क्वेश्चन है और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूं कि हमारी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा क्योंकि आपकी एग्जाम 15 तारीख से स्टार्ट होना है। 15 तारीख से 18 तारीख तक आपकी एग्जाम चलेगी। अगर एग्जाम से पहले आपने ये क्वेश्चंस लगा लिए तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको नए पैटर्न के पूरे सारी चीजें A to Z समझ में आ जाएगी, किस तरह से पेपर होता है सारी चीजें। तो आप जरूर से डेमो चेकआउट कीजिएगा। काफी कम प्राइस इसके कर दिए है, अप टू 90% तक से भी ज्यादा की इस पर छूट चल रही है। तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जो लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि आप 90% तक का डिस्काउंट हमें दे दीजिए, तो गाइज हमने ऑलरेडी 90% का डिस्काउंट इस पे करके रखा है। इसकी जो प्राइस थी ये 249 रुपए थी पहले, अब इस पे अप टू, वैसे तो 600 रुपए इसकी प्राइस है, बट ये डिस्काउंट आपको दिया है हमने 90% वाला, वो स्पेशल डिस्काउंट अभी चल रहा है इस पे। अगर आप चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। ये एमपी कांस्टेबल की स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है, एमपी एसआई की टेस्ट सीरीज है हमारी, जो कि लेटेस्ट टेस्ट सीरीज और नए पैटर्न पर बेस्ड है। तो इनके डेमो चेकआउट करेंगे तो आपको और डिटेल में पता चल पाएगा। हमारी करंट अफेयर की ई बुक है 2023 के लिए मध्य प्रदेश की, ये 2022 की ई बुक है और ये 2021 की ई बुक अवेलेबल है। इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। एमपीजी की टेस्ट सीरीज है, एमपीजी का वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाउनलोड करिएगा और इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है? तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसी रानीह जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये केन नदी पर स्थित रानीह जलप्रपात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में KR गौरी अम्मा का निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से संबंध रखती थी? तो साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2022 को नशे की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया अमित शाह के द्वारा, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में आता है? गाइज, आपको एक चीज याद रखनी है, नर्मदापुरम संभाग में बेसिकली 3 ही जिले आते हैं आपके। कौन कौन सा? एक तो आपका होशंगाबाद जिला है जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, उसके बाद में एक आपका हरदा जिला है और एक है आपका बैतूल जिला। तो ये बेसिकली 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में। हरदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार मध्य प्रदेश में रिक्तिस्तान बच्चे अविकसित यानी स्टंटिंग है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 35.7%, यानी कि
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार मध्य प्रदेश में 35.7% जो बच्चे हैं ये अविकसित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में बताता है या फिर व्याख्या करता है, वर्णन देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 यानी 56 बताता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था। तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम है, जिनको हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते थे। ये ले रहे तो इनका पूरा नाम भी आप देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे जाए तो आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कलसूबाई जो चोटी है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शंस आपको मिले थे वो सभी चोटियां मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कलसूबाई चोटी नाम की कोई भी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्वालियर घराने की एक विशेषता नहीं है। तो ग्वालियर घराने की विशेषता नहीं, आपको वर्ड दिया रखा है कि कौन सी नहीं है। ख्याल ध्रुपद आधारित नहीं होना चाहिए, ये जो विशेषता है ये ग्वालियर घराने की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अजय चौधरी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो अजय चौधरी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला 2011 में, और ये 2022 की जो कांस्टेबल की एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा था, पटवारी में भी पूछा गया। क्लियर है, तो याद रखिएगा 2011 में अजय चौधरी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोबेला महल मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है। तो ये मीसोस्फीयर जो है, मीसोस्फीयर इसको बोला जाता है, तो यहाँ से परावर्तित होती है। किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों को के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने दी है। अगला क्वेश्चन है, अरबों तारों बादलों और धूल का तंत्र क्या है। तो ये आकाशगंगा है। लेखक निंदा फाजली या फिर नीदा फाजली इनका नाम है। तो याद रखिएगा लेखक है नीदा फाजली, इनका वास्तविक नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है, तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये मुक्तदा हसन फाजली आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। और गाइज यहां पर आप देखिएगा इंग्लिश में देखिए इस क्वेश्चन को, और हिंदी में देखिएगा मोहम्मद अतीक उर रहमान यहां पर दिया रखा है हमें, और यहां पर आपको दे रखा है लेखक नीदा फाजली का वास्तविक नाम क्या है। और ये पेपर में ही ऐसा आपको देखने को मिला है, यहां पर कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिला था। तो मुक्तदा हसन फाजली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महाजनपद मगध से निम्न में से कौन सी नदियां बहती थी। तो गंगा और सोन नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब राय चड्डा कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो गुलाब राय चड्डा जो कप है इसका संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रशस्तियों की रचना करते थे। तो विद्वान ब्राह्मण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहां आरबीआई का स्थानीय बोर्ड मुख्यालय स्थित है। तो स्थानीय बोर्ड मुख्यालय आपसे पूछा गया है आरबीआई का कि कहां पर स्थानीय बोर्ड मुख्यालय है। तो आप याद रखिएगा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में, इन 4 जगहों पर आरबीआई का स्थानीय बोर्ड मुख्यालय देखने को मिलता है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर या अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है आपका, आप सभी को पता होना चाहिए। पर यहाँ पर स्थानीय बोर्ड मुख्यालय पूछे गए हैं आरबीआई के, और इसी तरह से आपको ऑप्शंस दे रखे थे। तो आपका ये सभी करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इन सभी जगहों में आरबीआई का स्थानीय बोर्ड मुख्यालय स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। इनका नाम है वैलेंटिना तेरेस्कोवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो धंगदेव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कपड़ा बुनना ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको आईओसी बोलते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। थॉमस बॉच आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनका नाम है थॉमस बॉच इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था। तो टेनिस का संबंध था। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में कितने अंक होते हैं। तो 11 कोड इसमें होते हैं। नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो 1743 में इन्होंने कब्जा किया था। सेकेंड बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है या रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उड़ान। देखिए उड़ान में ए का मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। उड़ान नहीं उड़ान है ये आपका, उड़ान योजना। तो उड़ान जो योजना है, उड़ान योजना, इसमें ए का मतलब पूछा गया है। तो ए का मतलब होता है आम, आम होता है ए का मतलब। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो महाराष्ट्र ने इसमें पहला नंबर प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एशियाई प्रशांत या एशिया प्रशांत में बिगड़ते खाद्य संकट को कम करने में मदद करने के लिए 2025 तक कम से कम $14 मिलियन का निवेश करेगा। तो ये एशियाई विकास बैंक होगा, एडीबी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान इंदौर बेंच को मुख्य न्यायाधीश के पास निहित शक्तियों द्वारा स्थापित बेंच होने के बजाय भारत के राष्ट्रपति द्वारा बेंच घोषित किया गया था। तो यह न्यायमूर्ति माननीय न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित के टाइम पीरियड की यहाँ पर बात की जा रही है। वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस दौरान थे पीवी दीक्षित।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आयरिश संविधान से ली गई? तो राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है ये आयरिश से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए रिक्त स्थान तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की शाखा स्थापित करेगी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है एनआईए का। तो ये आप कब तक करेगी? 2024 तक। अगला क्वेश्चन है जन शिक्षण संस्थान के संचालन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रिक्त स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 14 यानी 14 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 31 जुलाई 2022 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया। कतर 2022 में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो ये दीपिका पादुकोण ने किया था। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मनाए जाने वाले दिन का नाम क्या है? तो इसका नाम है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह पुस्तक एक जहाज के बारे में है और उनका जहाज डूब जाता है एवं वहां एक द्वीप में पहुंच जाते हैं जहां के द्वीपवासी उन्हें बंधक बना लेते हैं। तो द्वीपवासी बहुत ही छोटे आकार के मनुष्यों की प्रजाति है। आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, किसके फेवर में बात की जा रही है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा गुलिवर्स ट्रेवल्स भाग 1 की यहाँ पर बात की जा रही है। डी आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नाम दिए गए थे? तो ये अंगुत्रा निकाय में दिए गए बौद्ध ग्रंथ, ये एक आपका है जिसमें 16 महाजनपदों के नाम दिए गए हैं। नीली अर्थव्यवस्था किसके विकास को संदर्भित करती है? तो ये महासागरीय संसाधनों के विकास को संदर्भित करती है। वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार सानू को सम्मानित किया गया। रैंक आकार नियम किसने लागू किया या किसने दिया? तो जी के जिप के द्वारा यह दिया गया। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले सम्राट कौन थे? तो सम्राट अशोक इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सीता बदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो इन्होंने बिहार के सीता बदियारा में किया है। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कवि वान का कहाँ का निवासी था? तो कवि वान जो निवासी था ये पृथ्वीकूटा का निवासी था। दिए गए राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो मौर्य आपका करेक्ट आंसर रहेंगे। जो ऑप्शंस आपको मिले थे उसके अकॉर्डिंग। उजाला योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? उजाला योजना को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित इसको किया जा रहा है, इंप्लीमेंटेड। अगला क्वेश्चन है दिगंबर जैन मंदिर का समूह रेहली के पूर्वी भाग में रिक्तिस्तान नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो सोनार नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कुशीनगर में प्राप्त किया था। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो मलखंभ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नागपुर में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय किस वर्ष न्याय प्रशासन के लिए एक पूर्ण उच्च न्यायालय का हकदार बना? तो ये बना 1921 में। मध्य प्रदेश राज्य कराटे एसोसिएशन यानी कि मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1979 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एमपीकेए की स्थापना हुई मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में पाम्पोर अपलेंट्स जिसे वुडर के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किससे आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो केसर से आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो 21.9%, 21.09% जो परसेंटेज है ये आपका जनसंख्या, ये आदिवासी जनसंख्या है 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आरबीआई द्वारा बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न होने वाली अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह बाजार स्थिरीकरण योजना करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था? अर्जुन सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 368 है, संवैधानिक संशोधनों से संबंधित। वार एंड पीस किसके संबंधित पुस्तक है? तो लियो टॉलस्टॉय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वॉर एंड पीस जो पुस्तक है इसका संबंध है लियो टॉलस्टॉय से। मध्य प्रदेश में उज्जैन रिक्तिस्तान नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में मनु आभान की टेकरी में जैन मंदिर के सिमहा गेट पर शिलालेख की भाषा क्या है? तो इसे अभी तक विघटित नहीं किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर शिलालेख की भाषा पूछी गई है और ऑप्शन आपका क्या रहेगा? इट हैज नॉट बीन डिप्लीफरेड एज ऑफ येट, यानी अभी तक इसको विघटित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर खरीदने के लिए पैसों का भुगतान करके जम्मू कश्मीर के महाराजा की उपाधि किसने प्राप्त की? गुलाब सिंह ने प्राप्त की। याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर खरीदने के लिए पैसों का भुगतान करके जम्मू कश्मीर के महाराजा की उपाधि किसने प्राप्त की? तो ये गुलाब सिंह ने प्राप्त की थी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ
TRF, देखिए IF और ED है ना, ट्रीफेड जिसको बोला जाता है, इसने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ट्राईफूड पार्क स्थापित करने के लिए 3 जनवरी 2021 को अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो 5 बेसिकली यहाँ पर पार्क स्थापित करने के लिए, यानी कि 5 जिलों में ट्रीफूड पार्क स्थापित करने के लिए इन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं जो पृथ्वी की सतह पर ठंडी होती है? तो ये वोल्केनिक चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 2012 में। कंपनी लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा कंपनी नियम 2014 की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो RS शर्मा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था या स्थापित किया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थापित किया था। एक अर्थव्यवस्था को गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था इसके किस स्थिति में कहा जाता है? तो इसको विस्तार की स्थिति में कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1891 में मध्य प्रदेश के महू में। डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय को अक्टूबर 2025 तक प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया गया? इनका नाम है शिवपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से संबंध रखता है। किस देश के मनोवैज्ञानिकों ने देश का पहला ओवरहोजर मैग्नेटोमीटर विकसित किया? तो ये भारत देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1922 में स्थापित किया गया था। कामाख्या मंदिर के शहर में स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको विस्फीति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरेडी नृत्य रिक्तस्थान के त्योहार से शुरू होकर पूर्णिमा के दिन तक की अवधि के दौरान किया जाता है। तो बरेडी जो नृत्य है ये दिवाली के त्योहार से शुरू होकर पूर्णिमा के दिन तक की अवधि के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कुतुब मीनार के अंतिम मंजिल का निर्माण पूरा करवाया गया? कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के का कौन से जिले में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला राज्य का पहला पंचायत है? तो ये शहडोल जिले में, इसका नाम है जमुई ग्राम पंचायत, जो कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला राज्य का पहला पंचायत बना है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन लागत पर GDP बराबर होती है? बराबर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य पर GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी, आपका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश NEP है ना, मध्य प्रदेश NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का रिक्तस्थान राज्य बना है, तो दूसरा राज्य बन गया है। शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? 1904 में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF अभियान की शुरुआत हुई 1958 में। इस अभियान की शुरुआत की गई। किस चोल राजा ने एक शिव मंदिर में अपार समंदर और सुंदरार की धातु की छवियों का निर्माण किया था? तो यह परांतक ने किया था। परांतक प्रथम आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नगर पालिकाओं में वार्ड आयोग का गठन करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मामलूहा गुफा रिक्तस्थान में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है? तो यह मेघालय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। माउलमुहा गुफा मेघालय में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बॉन्ड रिक्तस्थान है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति रिक्तस्थान हो जाती है। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बॉन्ड बेचता है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 2019 से। अगला क्वेश्चन है, SHG बेस्ड आधारित वित्तीय समावेशन मॉडल को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 जनवरी 2004 में स्वीकार किया, जो भारतीय मूल निवासियों को विदेशी नागरिकता प्रदान करता है। तो इस अधिनियम के तहत कितने देश आते हैं? तो 16 निर्दिष्ट देश इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में सतधारा, मुरेल खुर्द, सोनारी, सरुमारू और देवकोठार निम्नलिखित में से किससे संबंधित पर्यटन स्थल है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था रिक्तस्थान बराबर अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है? तो करेक्ट आंसर GDP रहेगा। GDP बराबर अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और संबंध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ था? तो ये 54.6% लगा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है आपका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का अधिकार।
अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर साम्राज्य के शासक कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी थी? तो टीपू सुल्तान करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष इसमें प्राप्त नहीं हुए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जैविक रूप से अधिक पसंद क्यों किया जाता है? तो वे पुरुषों की तुलना में अधिक अतिस्कंदी होने की संभावना रखती है, इसलिए महिलाओं को जैविक रूप से अधिक ज्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने विश्व रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसमें टॉप पर रहा है। किस नृत्य को रामायण और महाभारत की कथाओं के अभिनय को सबसे अधिक विषय वस्तु प्रदान करती है? तो ये कथकली करती है। अगला क्वेश्चन है 10 कठिया रिक्त स्थान में प्रचलित गाथा गायन का एक शैली है, तो ये ओडिशा में प्रचलित है। 10 कठिया ओडिशा में प्रचलित गाथा गायन का एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी ने मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहोर कप के 7वें संस्करण में अंडर 21 भारतीय टीम को तीसरे स्थान पर पहुंचाया है? तो ये विवेक सागर प्रसाद ने पहुंचाया है। छाऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयोग का गठन किया गया? 1950 में। किसे भारत का बर्डमैन कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। आप सभी को आई थिंक पता होगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया? तो इनका नाम है श्याम शरण नेगी। अगला क्वेश्चन है कौशिकी चक्रवर्ती निम्नलिखित में से कौन से घराने की प्रतिपादक है? तो कौशिकी चक्रवर्ती इनका नाम है। पटियाला घराने से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। शून्य आधारित बजट क्या है? तो हर बार नए बजट की तैयारी शून्य आधारित बजट होता है। निम्नलिखित में से कौन राग से संबंधित प्रमुख कार्य है? तो मातंग की बृहद्देशी, ये मातंग से संबंधित प्रमुख कार्य, राग से संबंधित प्रमुख कार्य होता है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1909 में प्रकाशित ये हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर पथ और दक्षिण पथ के चौराहे पर है? तो ये मथुरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप में रिक्त स्थान शताब्दी के उत्तरार्ध में अन्वेषण के प्रयास किए गए थे और धीरे धीरे कई देशों और उनके निवासियों के आसपास के मिथकों और रहस्यों को उजागर करना शुरू हो गया था 15वीं शताब्दी में। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो महिंदा राजपक्षे ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 111 किलोमीटर की लंबी सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन आयुष के अंतर्गत आता है? तो उपरोक्त सभी आयुष के अंतर्गत आते हैं। जो ऑप्शंस आपको दे रखे थे, ऑप्शंस आपको जो मिले थे, तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सन्युगोली रायतना कित्तूर रियासत के योद्धा थे। कित्तूर वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 34 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने किया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब पारित किया गया? 2016 में। डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है उज्जैन के योगेश मालवीय निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो मलखम्ब से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मां शारदा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मैहर में स्थित है मां शारदा देवी मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है? तो आयकर ये एक डायरेक्ट टैक्स का प्रकार है, इनकम टैक्स। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में या फिर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लक्ष्मी तीर्थ मंदिर में रिक्त स्थान की मूर्ति को देवता के रूप में रखा जाता है या रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लक्ष्मी तीर्थ मंदिर में पद्म प्रभु स्वामी की मूर्ति को देवता के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसको मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यात्रा की थी? तो पंचमढ़ी में की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो बिहार के मुंगेर और भागलपुर के वर्तमान जो जिले हैं ये अंग महाजनपद से जुड़े हुए थे। साथी परियोजना का पूर्ण रूप क्या है जिसे मध्य प्रदेश में राज्य में लॉन्च किया गया है, लागू किया जाएगा? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है साथी परियोजना का। राफेल नडाल ने फाइनल में किसे हराकर 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का टेनिस खिताब अपने नाम कर लिया है? तो डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये अलीराजपुर जिले में है। बुरहानपुर के गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाह शाही किला में रहा करते थे? तो ये शाहजहां रहा करते थे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट पोर्टल का विकास किस वर्ष में शुरू हुआ? तो 2017 में।
जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक साक्षरता है? तो जबलपुर में है। राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, आवश्यक सलाह देने और सामान्य हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की जाती है? तो अंतरराज्य समिति गठित की जाती है। निम्नलिखित में से किसे दलहनी फसल माना जाता है? दाल को माना जाता है दलहनी फसल। यदि कोई मध्य प्रदेश में तवा बांध की यात्रा करना चाहता है तो उसे किस जिले में पहुंचना होगा? उसे होशंगाबाद जिले में पहुंचना होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो राज्य द्वारा गठित एक विशेष संविधान सभा ने इसको तैयार किया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है? तो मंदसौर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल पाषाण युग से शुरू होता है और रिक्तिस्तान पत्थर आश्रय भारत में सबसे पुरानी ज्ञात पत्थर कला है। तो याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल पाषाण युग से शुरू होता है और भीमबेटका पत्थर आश्रय भारत में सबसे पुरानी ज्ञात पत्थर कला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी की गणना कौन करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। समुद्र तल पर वायु का दाब कितना होता है? तो ये उच्च होता है। निर्गुण भक्ति का उदाहरण चुने। कबीरपंथी आपका करेक्ट आंसर है, निर्गुण भक्ति का उदाहरण। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था। झूलन गोस्वामी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखती है? तो क्रिकेट से इनका संबंध है। पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो ये नॉयलॉन करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रकांत पंडित किस खेल से जुड़े हुए थे? क्रिकेट से इनका संबंध है चंद्रकांत पंडित का। मध्य प्रदेश, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, भारत में किस प्रकार की मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी होती है। भूकंपी तरंगे कहां से उत्पन्न होती है? तो फोकस से उत्पन्न होती है। द स्मॉल गॉड, देखिए पुस्तक है आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उपन्यास के लेखक कौन है? इनका नाम है अरुंधति राय। भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश से उधार ली गई? तो ये जापान से उधार ली गई। अगला क्वेश्चन है, MPSEDC का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम। मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर जहां सबसे पहले शून्य लिखा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। पानीपत की पहली लड़ाई उत्तर भारत में रिक्तिस्तान में बाबर और लोधी साम्राज्य की आक्रमणकारी सेना के बीच लड़ी गई थी। तो ये 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई उत्तर भारत में 1526 में बाबर और लोधी साम्राज्य की आक्रमणकारी सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। प्रचंड बेरोजगारों या बेरोजगार को किस नाम से जाना जाता है? अल्प बेरोजगार के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में ताजमहल को प्रेरित करने वाला स्मारक है? तो ये मांडू में है आपका। गुप्त काल में जारी सोने के सिक्के का नाम क्या था? रूपक इसका नाम था। बाघ रिक्तिस्तान बाघ अभ्यारण्य में 5 क्षेत्र हैं जिसमें कोयलारी, दुबारी, गिद्दा, बस्तुआ और मचमहुआ आते हैं। तो ये संजय डुबरी नेशनल पार्क है जो कि सीधी में है आपका। बाघ अभ्यारण्य में 5 क्षेत्र है, कोयलारी, दुबारी, गिद्दा, बस्तुआ, मचमहुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन का नहीं है। निम्न में से किसे सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है? पंचमढ़ी को जाना जाता है। अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो आपका भोपाल में स्थित है। भारत ने किस देश के साथ विनबेक्स 2022 द्विपक्षीय सेनाभ्यास किया था? तो ये वियतनाम के साथ में इन्होंने किया था। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष तानसेन संगीत समारोह निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये हर साल ग्वालियर में मनाया जाता है। याद रखिएगा, हर साल ये ग्वालियर में मनाया जाता है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का घर माना जाता है? तो ये आयन मंडल मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश कालीन भारत का अंतिम वायसराय था? इनका नाम है लुइस माउंटबेटन। मगध में, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है। देखिए आयुध कारखाने के बारे में क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में कि मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो 6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है? इनको PVTGS बोला जाता है। तो ये 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कवियों में से किसने चलो दिलदार चलो गीत के बोल दिए लिखे थे? तो ये केफ भोपाली के द्वारा लिखे गए थे। गेल्वेनीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जिंक का यूज किया जाता है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है आपका बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किस वर्ष में निवेश पोर्टल चालू हुआ? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित पूंजी नहीं है? तो पैसा एक निश्चित पूंजी नहीं है। तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी थी। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महीने में मध्य प्रदेश के श्योपुर में गणगौर महोत्सव आयोजित किया जाता? चैत्र के महीने में। 1991 में भुगतान संकट के संतुलन के त्वरित सुधार के रूप में रुपया अन्य मुद्राओं के सापेक्ष क्या था? तो यह अवमूल्यन में था। 1588 AD में असीर के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राजा अली खान के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। गाइस यहाँ पर हमने टॉप 200 जो क्वेश्चन है जीके के, ये आपको कवर करवा दिया अच्छे तरीके से।
अब यहाँ पर हम 600 से अधिक क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं आपको, और ऐसे देखें तो अपन 1000 क्वेश्चंस आपको पूरे कवर करवा चुके हैं। 1000 क्वेश्चंस अपन पूरे आपको कवर करवा चुके हैं। तो आप मान के चलेगा ऐसे ही अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स सपोर्ट रहा तो हम डेली बेसिस पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कवर करवाते चलेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल पाए। गाइस थोड़ी सी अपडेट हम दे दें, हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है आपके लिए, क्योंकि काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं और आपकी एग्जाम भी अब पास ही आने वाली है। तो जस्ट आप इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हमारी ग्रुप 4 के साथ साथ हमारी एमपी करंट अफेयर 2023 के लिए ई बुक है, ये 2022 की बुक है और 2021 की बुक है। सभी पर काफी स्पेशल ऑफर है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर से करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।